इलॉन मस्क जो कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे अमीर इंसान है, जो कि स्पेस एक्स, टेस्ला और द बोरिंग कंपनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ और को फाउंडर हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी एक नई कंपनी शुरू की है जिसका नाम है न्यूरालिंक, और वो कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि वो ऐसे चिप्स बना सकते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किए जाएंगे और उससे हम बड़े बड़े डिजीजेस जैसे कि ब्रेन और स्पाइन इंजरीज हो या पैरालिसिस हो, इन सब चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। सो क्या है इस सब के पीछे की साइंस? क्या ये डिवाइस सच में काम करती है या नहीं? क्या है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? वो सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी की शुरुआत जुलाई 2016 में की गई थी और मार्च 2017 में से पब्लिकली रिप्रेजेंट किया गया था। इस कंपनी की इनिशियल फंडिंग 158 मिलियन है, जिसमें से 100 मिलियन खुद इलॉन मस्क ने लगाए और बाकी के उनके को फाउंडर्स। पिछले साल ही उन्होंने बताया 29 अगस्त 2020 को उन्होंने अपना पहला डेमो वीडियो लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो लोग कैसे BMIs यानी कि ब्रेन मशीन इंटरफेस पे काम कर रहे हैं और उससे वो कई ब्रेन और स्पाइन इंजरीज, पैरालिसिस, एंजाइटी और पार्किंसंस डिजीज जैसी बुरी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। इससे पहले कहा गया था कि ये डिवाइस एक हेडफोन की तरह होगी जिसे हम अपने कान पे लगा सकते हैं, पर अब उन्होंने ये बताया कि ये एक चिप होगी जिसे ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया जाएगा एक ऑपरेशन के थ्रू। देन उन्होंने कैसे उसे एक्सप्लेन किया कि ये एक फिटबिट विद टाइनी वायर्स होगी हमारे स्कल के अंदर, और ये डिवाइस इंडक्शन चार्जिंग पे काम करेगी। जैसे हमारे नॉर्मल फ़ोन, मोबाइल्स और लैपटॉप्स काम करते हैं, ठीक उसी तरह ये चार्ज होगी कि पूरे दिन फंक्शन करेगी और रात को हम इसे चार्ज कर सकते हैं ताकि दूसरे दिन के लिए ये रेडी हो सके। देन लिंक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और ऑपरेशन के बारे में बताया। ये ऑपरेशन की भी खास बात है कि ये ऑपरेशन ह्यूमंस नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए भी उन्हीं की कंपनी न्यूरालिंक ने एक स्पेशल रोबोट डिज़ाइन किया है जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बिना किसी के हेल्प के। और ये ऑपरेशन लेस देन 1 आवर में हो जाएंगे, 1 घंटे से कम में। आप सेम डे आ सकते हैं, मॉर्निंग में आके ऑपरेशन करवा के आफ्टरनून में जा सकते हैं, और ये परफॉर्म हो सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया के साथ। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है और ये काफ़ी। न्यूरालिंक चिप के बारे में ब्रीफली बताने के बाद उन्होंने एक पिग डेमोन्स्ट्रेशन किया जहाँ पे उन्होंने 3 पिग लिए। पहला पिग नॉर्मल, हेल्दी और हैप्पी था, उसमें कोई इम्प्लांट नहीं लगा था। दूसरा पिग था, उसके पास एक न्यूरल इम्प्लांट था 2 महीने तक, पर बाद में उन्होंने उसे हटा दिया था और वो भी टोटली नॉर्मल था पहले की तरह। और उसके बाद उन्होंने तीसरा पिग दिखाया और तीसरा पिग सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके पास एक न्यूरल इम्प्लांट था और वैसे तो वो उन दोनों की तरह टोटली नॉर्मल था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर उन्होंने उसके बाद उसकी स्नाउट के पास कुछ खाने की चीज़ लाई, तो वो रियल टाइम सिग्नल्स भेज रहा था कंप्यूटर को, जो उन्होंने ग्राफ के थ्रू दिखाए। अब जैसे ही कोई चीज़ उसकी स्नाउट के पास लाई गई, तो वो स्नाउट जो ब्रेन में नर्व से कनेक्ट होती है, वहाँ पे उन्होंने एक न्यूरल इम्प्लांट किया हुआ था। वहाँ पे एक न्यूरालिंक चिप थी और वो चिप वाया ब्लूटूथ रियल टाइम सिग्नल्स भेज रही थी कि उस खाने की चीज़ को उसकी स्नाउट के पास लाने के बाद उसका क्या रिएक्शन था। ये उन्होंने एक ग्राफ के थ्रू अच्छे से समझाया। अब हम बात करेंगे उस दूसरे एक्सपेरिमेंट की जो उन्होंने उसी पिक पे किया। उसी पिक को उन्होंने एक ट्रेडमिल पे चलवाया और उससे ये पता करना चाहा कि जो चिप उसके ब्रेन में उन्होंने इम्प्लांट किया है वो क्या रीडिंग लेती है उस पिक के कुछ स्पेसिफिक जॉइंट्स का। और उसी को उन्होंने पैरेलल एक मोशन कैप्चर कैमरा से कैप्चर किया, उसके उन स्पेसिफिक जॉइंट्स को जो न्यूरालिंक से उनके रिजल्ट आएंगे, उन जॉइंट्स के मूवमेंट को उन्होंने कैमरा से भी कैप्चर किया और बाद में उन्होंने ये रिजल्ट पैरेलली एक्सप्लेन किया ग्राफ के थ्रू। और उस रिजल्ट में बहुत माइन्यूट चेंज था कि जो ऑब्जर्वेशंस न्यूरालिंक चिप ने दी और जो ऑब्जर्वेशंस उस मोशन कैप्चर कैमरा ने बताई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे वो चिप भी हमारे बॉडी में रही, ब्रेन में जब इम्प्लांट की जाएगी तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हो या जॉइंट्स हो, इन डिफरेंट पार्ट्स
के बारे में पता कर सकती है कि वो उस समय क्या काम कर रहे हैं, क्या उनकी मूवमेंट्स है। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट टोटली हार्मलेस था, इसमें उस पिग को कोई हार्म नहीं हुआ। और उसके बाद उन्हें 2 फोटोन माइक्रोस्कोपी के थ्रू उसके पिग के ब्रेन की कुछ इमेजेस दिखाई, जिसमें जो रेड डॉट है वो इलेक्ट्रोड फायरिंग जो न्यूरल लिंक चिप से निकल रहे हैं उनकी पिक्चर थी, और ग्रीन डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स थे वो उस चिप से निकले हुए करंट पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो उन्होंने उससे काफ़ी अच्छे से समझाया। उसके बाद उन्होंने बात की ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में कि वो कब से ये चीज़ें ह्यूमंस पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा इम्प्लांट। सो उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें ब्रेक थ्रू डिवाइस डेजिग्नेशन मिला है FDA की तरफ से जुलाई में, और जब वो सारे सेफ्टी मेजर्स प्रिकॉशंस को अप्रूव कर देते हैं तो वो ये एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन पे भी कंडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक Q&A सेशन हुआ उन जर्नलिस्ट के साथ जिन्हें उन्होंने इनवाइट किया था। सो उनमें से मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस पिक किए हैं, मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया वो था कि उनका ये डिवाइस बनाने का एम क्या है, कि वो इसे करना क्या चाहते हैं। सो वहीं पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो टेट्राप्लीजिया, पैराप्लीजिया और ऐसी कई स्पाइनल ब्रेन इंजरीज, चाहे वो पैरालिसिस भी क्यों ना हो, इसे क्योर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पेशेंट अपनी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता वो कंट्रोल इंक्रीज करे, अपनी बॉडी पे मूवमेंट को वो और अच्छे से बढ़ा सके और उसे ईज हो। देन सेकंड क्वेश्चन था कि इसे क्या हम मेमोरी सेव और रिप्ले भी कर सकते हैं। सो उन्होंने कहा हाँ, हम इससे कई चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। माना हमने कोई चीज़ देखी या कोई सीन हमारे सामने हुआ, सो हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी पिक्चर भी कैप्चर कर सकते हैं और उसे साथ ही साथ हम उसे अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो। सो यस, ऐसा हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन था कि इसकी प्राइस क्या होगी। सो प्राइस के बारे में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि शुरुआत में इनिशियली इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट ऑपरेशन और चिप इम्प्लांट की और चिप से रिलेटेड सारे काम की, बट धीरे धीरे जैसे ही वो और आगे बढ़ेंगे इसकी कॉस्ट को वो और नीचे लाना चाहिए। सो ये बात थी 2020 की, पर हाल ही में 9 अप्रैल 2021 को ही उन्होंने अपना एक नया एक्सपेरिमेंट दिखाया, जिसमें उन्होंने एक पिग की जगह मंकी को रिप्लेस किया है और उस मंकी में भी एक न्यूरालिंक चिप इम्प्लांट की है उसके ब्रेन में, और उसे गेम खेलने को दिया है। वो गेम कुछ ऐसा है कि उसमें एक स्क्वायर सा ब्लॉक है और उसे मूव करना है एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, और अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल रहता है तो उसे रिवॉर्ड के रूप में एक पाइप के थ्रू स्मूदी मिलेगी। और ये लिंक कनेक्टेड है मोर देन 2000 इलेक्ट्रोड से, ऑन ईच अबाउट 1/20 द विड्थ ऑफ ह्यूमन हेयर। और ये लिंक जो थी उसके ब्रेन में डायरेक्टली कनेक्टेड थी उस मंकी के आर्म और रिस्ट मूवमेंट वाले पार्ट से। और जब मंकी ने उस गेम को समझ लिया और अच्छे से खेला तो कुछ समय बाद उसके ब्रेन को उसमें पहले ही पता लग गया उसका रिस्पॉन्स कि वो क्या होने वाला है उस जॉयस्टिक को मूव करने का। और यही चीज़ न्यूरालिंक में ही फीड हुई, और इस वजह से न्यूरालिंक को ही पहले ही पता लग जाता था वो एक्चुअल आर्म मूवमेंट के, कि वो जॉयस्टिक को जिस डायरेक्शन में घुमाएगा उससे पहले ही वो लिंक समझ जाएगी कि वो किस डायरेक्शन में उसे मूव करने वाला है। और वो लिंक जो थी वो डायरेक्टली कनेक्टेड थी एक कंप्यूटर से वाया ब्लूटूथ के थ्रू, और बाद में उन्होंने उस जॉयस्टिक को भी रिमूव कर दिया था और डायरेक्टली सारा कंट्रोल उस मंकी के ब्रेन में लगी न्यूरालिंक चिप को मिल गया था कि वो जिस डायरेक्शन में उसे मूव करना चाहे वो उसे कर सकता है। और उसके भी कुछ समय बाद जॉयस्टिक को हटाने के बाद जब मंकी ने उस गेम को खेला, उन्होंने वो सारा डेटा कैलिब्रेट आउटपुट फ्रॉम डिकोडर, और उसे यूज किया कर्सर मूव करने के लिए इंस्टेड ऑफ जॉयस्टिक। कि अब उस गेम को भी उन्होंने चेंज किया, उन्होंने उसे एक पिंग पोंग गेम दिया और मंकी के हाथ में एक कर्सर दे दिया कि वो कर्सर मूव करने के उस पिंग पोंग गेम को खेले और सही मूव पे उसे रिवॉर्ड मिलेगा। और कुछ समय बाद उस मंकी ने उस कर्सर को भी यूज करना छोड़ दिया, जो कि एक टूल की तरह उसे दे रखा था मूव करने के लिए। वो डायरेक्टली अपनी ब्रेन में लगी न्यूरॉनिक चिप से ही
उस पूरे गेम को कंट्रोल कर रहा था, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट इस तरीके से सक्सेसफुल रहा। सो अब बात आती है कि इसका क्या एप्लीकेशन है, इससे हम इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या सीख सकते हैं और क्या अप्लाई किया है उनकी कंपनी ने। सो उन्होंने जब बिना जॉयस्टिक के डायरेक्टली ब्रेन को ही ये पावर दे दी कि वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। सो हम लोग भी इस चीज वो कंपनी उस चीज को यूज करेगी उन लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को पैरालिसिस है और उनकी बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करता, लेट से हैंड उनके काम नहीं करते। सो हम उस न्यूरालिंक चिप के थ्रू उस इंसान को ये कंट्रोल दे सकते हैं कि वो अपने हाथ हिलाए बिना, क्योंकि वो काम नहीं करते किसी डिजीज की वजह से, वो किसी भी चीज को यूज कर सकता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की कार हो, मोबाइल फोन हो, एक कंप्यूटर या लैपटॉप, ऐसी किसी भी चीज को डायरेक्टली अपने ब्रेन के थ्रू यूज कर सकता है। और इस एक्सपेरिमेंट के को अपलोड करने के कुछ समय बाद इलॉन मस्क ने भी कुछ ट्वीट्स करे। उनका पहला ट्वीट था कि अगर यही चीज जो उस मंकी ने की है हम उसे ह्यूमंस में करेंगे, तो ह्यूमंस अपना स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं। जो लोग अपने हाथ से या किसी भी रीजन से उसे यूज नहीं कर सकते हैं, वो उस चिप के थ्रू उस स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं उन लोगों से भी ज्यादा जो लोग अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके मोबाइल फोन या स्मार्टफोन जैसी चीजें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज कर सकते हैं। तो ब्रेन के थ्रू ये प्रोसेस फास्ट भी होता है और बिना किसी मूवमेंट के होता है। बाद में उन्होंने इसी ट्वीट में आगे कहा कि ये पैराप्लीजिया को भी जैसी डिजीजेस को भी क्योर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसे कोई डिजीज, उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसमें वो अपने बॉडी का लोअर पोर्शन नहीं यूज कर सकते, लेट से पैर वो नहीं मूव कर पाते। सो वो इस केस में 2 न्यूरालिंक उनके बॉडी में इम्प्लांट करेंगे, एक हेड और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, और हेड वाला ही कंट्रोल करेगा सेकंड वाले को, उसे सिग्नल देगा कि उन्हें एक पर्टिकुलर मूवमेंट चाहिए, और वो वहां से दूसरी न्यूरालिंक जो कि स्पाइनल कॉर्ड में इम्प्लांट की गई है, वो उन मूवमेंट्स को प्रोसीड करेगी कि कैसे ये मूवमेंट्स कर सकते हैं, कि हम पैर चला सकते हैं। इससे जो लोग पैरालाइज है, जिन्हें पैराप्लीजिया या कोई भी ऐसी डिजीज है, वो उन चीजों को भी यूज कर सकते हैं और आसानी से चल सकते हैं, या अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पहले काम नहीं करता। सो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है साइंस में, अगर ये चीज प्रैक्टिकली उन्होंने अप्लाई करी और ये सक्सेसफुल भी रही। सो अब आते हैं हम कंक्लूजन पे कि इस सब का कंक्लूजन क्या है। अब तक जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जो चीजें पब्लिक को बताई हैं, उसके हिसाब से ये काफी अच्छा आइडिया है, पर हम अभी ये कहें कि क्या इसके एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, क्या ये सही है गलत है, ये कहना, इस पे कंक्लूजन पे आना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी ह्यूमन ट्रायल्स बाकी हैं। जब तक वो लोग ह्यूमन ट्रायल्स नहीं करते और उसके जो आउटकम्स है उन पे नहीं आते, तो हम अभी सही कंक्लूजन नहीं दे सकते कि क्या सही है और क्या ये चिप सच में सही है या ये गलत है। पर अगर ये चीज सक्सेसफुल रही तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए जो लोग दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने बेसिक कामों के लिए भी, चाहे वो मूव करना हो, वॉशरूम यूज करना हो या फिर खाना खाना हो। वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपना काम काफी हद तक खुद कर पाएंगे। सो कंक्लूजन यही है कि अभी हमें समय देना चाहिए उन्हें, और उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि उन्हें अभी टाइम की जरूरत है। अभी वो धीरे धीरे ही इस चीज को इवॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकली लोगों पे, जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अपने थॉट्स और अपनी ओपिनियंस कमेंट में शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो इन सब चीज़ों के बारे में जान सके। तब तक के लिए थैंक यू।